Let's calculate example number 1 here, which is given in your pamphlet. आपका जो पैम्पलेट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, वो आप क्या करें, आप डाउनलोड करके मेरे साथ साथ आप कैलकुलेट करना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी ये फाइल है, पीडीएफ फाइल, वो मैंने दे दी है। आप चेक करके उसको अपना प्रिंट करवा के भी साथ में रख सकते हो। पेज नंबर 2 पे पहला एग्जाम्पल है, वो यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में, राइट। तो पहले पढ़ते हैं, बाद में वो स्टेप्स रिवाइज करते हैं और बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। और ये पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा इजी एग्जाम्पल है। तो पेज नंबर 2 पे एबीसी लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ABC Limited manufactures components for MUL। फॉर द MUL कंपनी के लिए वो एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर 3 की कंपोनेंट्स। 3 प्रकार के कंपोनेंट्स है, A, B एंड C। ये तीनों प्रकार के कंपोनेंट्स वो बना के बेचते हैं, राइट। और ये इंफॉर्मेशन पर यूनिट रुपीस में दिया गया है। सेलिंग प्राइस मतलब ए जो कंपोनेंट है उसकी सेलिंग प्राइस 200 है, बी कंपोनेंट है उसका 183 है और सी का 175 है। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस के साथ हमको दिया है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो हमारा जो मटेरियल यूज होता है फॉर प्रोडक्ट ए के लिए और कंपोनेंट ए के लिए 50, 40 एंड 35 एंड डायरेक्ट लेबर, दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट इज गिवन, राइट। डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल इज गिवन। सो ये रेडीमेड दिया गया है। यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड मतलब ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए और की कंपोनेंट ए विल बी प्रोड्यूस एंड विल बी सोल्ड। सिमिलरली यहाँ 15,000 और यहाँ 18,000 क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन करके सेल करने वाले हैं। ये बजटेड इंफॉर्मेशन है, राइट। टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज, हमने बोला था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटीज जानना और उसकी कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर ईच 3 प्रोडक्ट फॉर द पीरियड इज एज फॉलोज। मतलब जितनी जितनी एक्टिविटी हुई है उसका हिसाब दिया गया है। पहले है नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस। परचेज रिक्विजिशन मतलब एक जो डिपार्टमेंट होता है उसको कुछ प्रोडक्शन करना होता है, तो अपना जो स्टोर्स विभाग होता है उसको बोलेंगे कि मुझे आज प्रोडक्शन इतना करना है तो आप इतना सामान दे देना। तो वो परचेज रिक्विजिशंस देता है कि परचेज मतलब इतना परचेज करके रखना, राइट। तो ये जितने जितने परचेज रिक्विजिशंस मतलब ये परचेज रिक्विजिशंस होता है, तो उसके हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट परचेज करके क्या करते हैं कि जो जब प्रोडक्शन का शेड्यूल्स हो वहां तक वो ला सके, मतलब उस दिन माल सामान मिल जाए। तो प्रोडक्ट ए ने 1200 टाइम्स नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस मतलब 1200 टाइम्स बोला है कि सामान खरीदो, सामान खरीदो, सामान खरीदो। तो उसका एक फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट के हिसाब से वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको कुछ ऑर्डर देता है। तो 1200 टाइम्स वो दिया है। बी प्रोडक्ट के लिए 1800 एंड सी प्रोडक्ट के लिए 2000। मतलब जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने 12 ये टोटल करके क्या बोला कि इतनी एक्टिविटीज करिए, इतना नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए हैं, परचेज रिक्विजिशंस दिए हैं। नंबर ऑफ सेटअप्स अलग अलग दिया है, 240 टाइम्स किसका है, ए का, 260 टाइम्स बी का और 300 टाइम्स किसका है, सी का। सी प्रोडक्ट के लिए जो मशीन होता है उसका सेटअप किया है। एंड मशीन आवर्स, मशीन कितने घंटे चला, तो ए प्रोडक्ट के लिए 100 घंटा, बी प्रोडक्ट के लिए 150 आवर्स एंड सी प्रोडक्ट के लिए 180 आवर्स ये मशीन चला है। तो ये क्या हुआ कि ये जो जो अलग अलग एक्टिविटी हुई है उसका हिसाब दिया है। नाउ ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट तो ये आ गया, तो ओवरहेड कॉस्ट में अलग अलग टोटल कॉस्ट दिया गया है। तो रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट मतलब बहुत सारे कॉस्ट होंगे, तो उसको एक मतलब पर्टिकुलर ओवरहेड में बांटा गया है, उसको बोले रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। 14 लाख उसके हुए, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग सेटअप 12 लाख हुए हैं एंड मशीन कॉस्ट कितने हुए, 14 लाख। ये ओवरहेड को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपॉर्शनमेंट मतलब फाड़वनी करना है अमॉन्ग्स व्हाट, ए बी सी प्रोडक्ट को, राइट। तो
इसका ये एग्जांपल है। तो कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। बजटेड प्रॉफिट कितना होता है, क्योंकि हमको ये सेलिंग प्राइस दिया गया है, टोटल कॉस्ट हमको गिननी है फॉर ईच प्रोडक्ट और 3 प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके हमको क्या करना है, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट फाइंड करना है। मतलब ये कॉस्ट है, डिवाइड करना है एबीसी प्रोडक्ट में, राइट। तो ये एबीसी का एग्जांपल्स है, और हमने लास्ट टाइम देखा था कि एबीसी का एग्जांपल हो तो उसके सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट के लिए क्या करेंगे, एक्टिविटी कॉस्ट, जो भी एक्टिविटी होती है उसकी कॉस्ट क्या होती है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ड्राइवर, मतलब टोटल कॉस्ट ड्राइवर क्या है वो। सेकंड स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट। तो उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड इनटू कॉस्ट ड्राइवर रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ये करेंगे। और बाद में हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे और जो भी है वो बनाएंगे, राइट। तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, तो आंसर लिख रहे हैं हम स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट हमको कैलकुलेट करना है। उसकी बेसिक फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ड्राइवर, तो एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ड्राइवर, राइट। तो जितनी जितनी एक्टिविटी होंगे इतने कॉस्ट ड्राइवर होंगे। तो कितनी कितनी एक्टिविटीज है, तो टोटल एक्सपेंसेस ये 3 प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के आएंगे। तो पहला है रिसीविंग, जो कॉस्ट है, तो रिसीविंग कॉस्ट, राइट डाउन, रिसीविंग और इंस्पेक्शन एश्योरेंस, राइट। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट, तो एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी हुई, 14 लाख, कितनी हुई, 14 लाख। तो कॉस्ट हुई 14 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ड्राइवर। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि रिसीविंग कॉस्ट कब बढ़ती है, तो उसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस। मतलब जितना आप रिक्विजिशन ज्यादा दोगे कि सामान लाओ सामान लाओ सामान लाओ ऐसे होता है, तो उसका क्या करना है, तो ये जो रिसीविंग और एश्योरेंस है, इट बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन। तो रिसीविंग कॉस्ट बढ़ेगी जब हम नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन ज्यादा रेज करेंगे। एक दिन में 5 बार करेंगे तो 5 टाइम्स मोर एक्सपेंस होगा। तो यहाँ क्या करना है, टोटल कॉस्ट ड्राइवर लेना है। तो टोटल इसका इसका करना पड़ेगा। तो 1200 टाइम्स ए का था, 800 टाइम्स बी का था, एंड 200 टाइम्स किसका था, सी का था। तो उसका टोटल कितना होता है, तो उसका टोटल है 5000, राइट। तो 5000, तो डिवाइडेड बाय 5000 करेंगे हम, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5000। मतलब जो भी कॉस्ट ड्राइवर है उसका, तो ये बेस्ड किसका है, ये बेस्ड रिसीविंग और इंस्पेक्शन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन क्या है, नंबर ऑफ रिक्विजिशन, नंबर ऑफ रिक्विजिशन। तो डिवाइडेड कर दिया, तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 5000 करो, तो आता है रुपीज 280 पर यूनिट, मतलब पर रिक्विजिशंस, पर रिक्विजिशंस, ये पर रिक्विजिशंस इतना आया, राइट। मतलब एक बार रिक्विजिशन करोगे तो 280 कॉस्ट आएगा, राइट। यहाँ से ये साबित होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, तो ये पहली रिसीविंग का ये एक्टिविटी खत्म हो गया। ये मैं निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से वो दिखाई दे। बहुत सारे प्लस प्लस हो गए, राइट। चलो अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग सेटअप है। क्या है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग सेटअप। तो प्रोडक्शन सेटअप शेड्यूलिंग सेटअप किसके बेस है, नंबर ऑफ सेटअप पे। तो सेकंड लिखो, प्रोडक्शन प्रोडक्शन सेटअप, तो वो किसके बेस है, तो नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप। उसका ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ सेटअप। वो ड्राइवर वाला हमने ऑलरेडी सीखा है। चलो एक्टिविटी कॉस्ट कितनी है,
मतलब प्रोडक्शन सेटअप की कॉस्ट कितनी है, तो 12 लाख है, तो वी विल राइट 12 लाख हियर, डिवाइडेड बाय इसका नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, तो देखेंगे नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, 240 प्लस 260 प्लस 300, तो टोटल करो, तो वो आते हैं 800, तो 800 डिवाइड करेंगे हम यहाँ 800, तो चलो 800 डिवाइड करने के बाद रुपीस कितना आता है, 1500 ये पे पर सेटअप मतलब एक बार सेटअप किया तो 1500 रुपया खर्च आएगा, तो आप दिन में 2 बार करते हो तो आपके खाते में 1500 आ जाएंगे, मतलब एक बार आप वेफर्स खाते हो तो 20 रुपीज, 2 बार खाते हो तो 40 रुपीज आता है, वैसे ही थर्ड कॉस्ट कौन सा है, थर्ड कॉस्ट है मशीन कॉस्ट, तो मशीन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो मशीन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, तो ये हमको ध्यान रखना है कि मशीन कॉस्ट मशीन आवर्स पे, तो वो कॉस्ट ड्राइवर हमको ध्यान में रखना है, तो लिखते हैं मशीन कॉस्ट बेस्ड ऑन मशीन मशीन आवर्स, मतलब टोटल कितने कलाक हुए कितना, तो मशीन कॉस्ट कितना है, तो देखो मशीन कॉस्ट है 4,30,000 हमारा, 4,30,000, तो 4,30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, तो 100 प्लस 150 प्लस 180, चलो टोटल करो कितना आता है, 430 आता है, राइट, तो 430, तो डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स 430 में लिखता हूँ 430, तो चलो टोटल कितना आता है, रुपीज 1000 पर आवर, मतलब 1 घंटा चलेगा तो 1,000 रुपया खर्चा होगा, राइट, तो ये पहला स्टेप खत्म हुआ, पहला स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, मतलब जितनी एक्टिविटी होगी इसके हिसाब से इतना कॉस्ट ड्राइवर रेट हमको फाइंड करना पड़ेगा। अभी आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, तो चलो स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर 2 का क्या था, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट, राइट, तो उसकी फॉर्मूला क्या थी, तो उसकी फॉर्मूला थी कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड इनटू कॉस्ट ड्राइवर रेट, हम डिवाइड करते थे तो ऐसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो हमारी जितने जितने कॉस्ट है वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको ए बी सी प्रोडक्ट को, मतलब ए बी सी जो वो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम पहला पहला कौन सा कॉस्ट है, रिसीविंग कॉस्ट, राइट, और रिसीविंग और इंस्पेक्शन कॉस्ट, तो मैं यहां लिखता हूं रिसीविंग कॉस्ट, राइट, रिसीविंग कॉस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो नंबर ऑफ रिसिप्ट, राइट, हमारा क्या था, नंबर ऑफ रिक्विजिशन था, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, राइट, रिसीविंग कॉस्ट नंबर ऑफ रिक्विजिशंस पे, तो चलो हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स है, तो उसको बांटना है ना, तो ए बी एंड सी 3 प्रोडक्ट है, राइट, तो तीनों का कैलकुलेशन ये रिसीविंग कॉस्ट हम बांटेंगे, चलो फॉर्मूला क्या थी, कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड, तो कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड, तो परचेज रिक्विजिशन यूज कितना किया, 1200 किया, प्रोडक्ट ए ने कितना किया 1200, प्रोडक्ट बी ने कितना किया 1800, प्रोडक्ट सी ने 2000, तो हम क्या करेंगे ये लिख देंगे, तो जो फॉर्मूला है वो 1200 इसने यूज किया है, 1800 बी ने यूज किया है एंड 2000 सी ने, ये जो टोटल है करना नहीं है, ये टोटल करना नहीं है, लेकिन ये टोटल टोटल का आना चाहिए, इसका ये जो डिवाइडेशन में है यहाँ तक आना चाहिए, मतलब 5000 होना चाहिए, राइट, ये 5000 होना चाहिए क्योंकि 5000 टोटल रिक्विजिशन है, इसका बाइफरकेशन यहाँ दिया गया है, तो पहला हमने लिख दिया क्या, कॉस्ट ड्राइवर यूज, तो ये कॉस्ट ड्राइवर 1200 1800 एंड 2000 यूज, मतलब 5000 यूज, ये एग्जाम में ये नहीं लिखना है, राइट, इनटू कॉस्ट ड्राइवर रेट, तो इनटू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, क्या करें कॉस्ट ड्राइवर रेट, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट हमने 280 फाइंड किया है, तो 280 इसका भी कितना होता है 280, और
280 और यहाँ भी कितना होता है 280, राइट। एंड डिवाइडेड बाय क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस यहाँ दिया गया है, चलो यूनिट प्रोड्यूस, तो 10,000, 15,000 एंड 18,000, तो आई एम राइटिंग 10,000, 15,000 एंड 18,000, राइट। अभी इसका सॉल्यूशन लाना है, कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ सॉल्यूशन लाना है। तो चलो 1200 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आता है, तो 33.60 आता है, राइट। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप पॉज करके आराम से ये वीडियो देखना। चलो 1800 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 15,000 कितना आता है, अगेन 33.60, राइट। नेक्स्ट 2000 into 280 divided by 18,000, so it comes 31.11। फिर से बोलता हूँ कि अगर आपको ज्यादा स्पीड लगती है तो आप मेरे साथ साथ गिनना चाहते हो तो वीडियो थोड़ा पॉज करके आप लिख सकते हो। तो रिसीविंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ रिक्विजिशंस पे होता है। चलो सेकंड कॉस्ट कौन सी है, सेकंड कॉस्ट है प्रोडक्शन सेटअप, तो नंबर ऑफ सेटअप्स पे है, तो मैं सेकंड कॉस्ट लिखता हूँ प्रोडक्शन सेटअप, तो उस पे नंबर ऑफ सेटअप्स पे डिपेंड्स है, राइट। अगेन वी हैव थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी, तो ए बी सी, तो जल्दी जल्दी लिखने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड, तो कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड, तो नंबर ऑफ सेटअप यूज करने के लिए कितना हुआ, तो नंबर ऑफ सेटअप्स इसने 240 किया, इसने 260 किया, इसने 300 सेटअप्स किए, राइट, इसलिए 400 होते हैं ना, राइट। तो 240, 260 एंड 300, तो मैं वर्टिकली लिख देता हूँ, राइट, ताकि आपको पता चले। तो नंबर ऑफ सेटअप्स 240 ए का है, 260 बी का है एंड 300 सी का है। तो टोटल जो हमारा था कितना था 1500, सॉरी 800, तो ये 800 आना चाहिए, इनटू 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 फॉर्मूले में क्या है, कॉस्ट ड्राइवर रेट, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना है प्रोडक्शन सेटअप का 1500 है, राइट। तो इनटू 1500 करेंगे, यहाँ भी 1500 करेंगे, यहाँ भी 1500 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमको, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो एक ही रहेगा क्योंकि 10,000, 15,000 एंड 18,000, तो 10,000 ए का, 15,000 बी का एंड 18,000 सी का। चलो इसका सॉल्यूशन लाओ, कितना आता है, तो ए का आता है 36, बी का आता है 26 एंड सी का आता है 25। जल्दी लगे तो वीडियो पॉज करके साथ साथ कैलकुलेट करना, राइट। तो सेकंड हो गया। अभी थर्ड थर्ड कौन सा है, मशीन कॉस्ट है, राइट, ये मशीन कॉस्ट है, ये मशीन कॉस्ट। तो मशीन कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, तो राइट इट डाउन, मशीन cost. Machine cost is based on what? Machine hours. Based on machine hours. Again we have, हमको डिवाइड करना है पर यूनिट, एबीसी का पर यूनिट करना है, तो कितना होता है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि अभी क्या लिखना है, कॉस्ट ड्राइवर यूज, तो ये मशीन आवर्स कितना यूज किया, ए ने 100, बी ने 150, सी ने 180, तो हम लिख रहे हैं वही यहाँ, तो 100 ए का है, 150 बी का है एंड सी का 180 है, राइट, इनटू कॉस्ट ड्राइवर रेट, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट तो हमने यहाँ फाइंड किया है, कितना है 1000 पर आवर, तो इनटू 1000, इसका भी है, उसका भी 1000 है और सी प्रोडक्ट को भी 1000 रेट पे मिलेगा, डिवाइडेड बाय एंड डिवाइडेड बाय, राइट। क्या करेंगे हम अभी, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो हमको ऊपर से देख के ही पता चल रहा है 10,000, 15,000 एंड 18,000, राइट, इज इक्वल टू, चलो इसका सॉल्यूशन लाओ, मतलब 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आता है 10, इसका भी 10 और इसका भी 10, उसको बोलते हैं 10 10 राइट। तो ये पूरा 10 10 10 आ गया।
अभी स्टेप 2 कंप्लीट हुआ है। तो स्टेप 2 में इतना ध्यान रखना है कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है और जितने प्रोडक्ट्स है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एक्टिविटी कितनी है? एक्टिविटीज टोटल 3 कॉस्ट है और प्रोडक्ट कितने हैं? 3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स हमारा ये कॉस्ट आना चाहिए। तो यहाँ 3 है, देखो ये सेकंड 3 है और 3 है, तो मतलब 9 टाइम्स वो आना चाहिए, वो पर यूनिट वाला, राइट। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट आ गया। अभी हम कैलकुलेट करते हैं आगे का। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 था, क्या था? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। मतलब हमको क्या करना है? कॉस्ट शीट बनानी है। और यहाँ भी क्या पूछा है? देखो यहाँ पूछा है कि कैलकुलेट बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, राइट। बजटेड प्रॉफिट कैसे करते हैं? तो हमको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। तो ए बी सी प्रोडक्ट के लिए मैं कॉस्ट शीट बना देता हूँ। 3 प्रोडक्ट है तो 3 प्रोडक्ट का मैं ये कॉस्ट शीट बना देता हूँ, राइट। तो यहाँ लिखो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, राइट। तो चलो कॉस्ट शीट में मतलब कॉस्ट में पहला क्या आता है? तो डायरेक्ट मटेरियल आता है। राइट डाउन डायरेक्ट मटेरियल, राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ दिया गया है, देखो आप ऊपर डायरेक्ट मटेरियल है, पर यूनिट ही है 50, 40 एंड 35। तो 50, 40 एंड 35, राइट। 50, 40 एंड 35। बाद में डायरेक्ट लेबर, राइट। डायरेक्ट लेबर ये 50, 40, 35 है। 50, 40, 35। नाउ डायरेक्ट लेबर 30, 35, 30, राइट। तो डायरेक्ट लेबर 30, 35 एंड 30। और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो ये होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 80, 75 एंड 65 होता है, राइट। 80, 75 एंड 65। तो ये क्या है? प्राइम कॉस्ट। अभी हमको क्या करना है? तो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम थी, तो ऑन बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एक्टिविटी ध्यान में नहीं लेते थे। अभी एक्टिविटी हमने ध्यान में लेके क्या किया? रिसीविंग जो कॉस्ट थी, रिसीविंग की एक्टिविटी थी, उसके हिसाब से पर रिसीव ऐसा था, राइट। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो अभी 3 कॉस्ट है ना हमारी, ओवरहेड में 3 कॉस्ट हमने डिसाइड की है, 3 एक्टिविटी। तो रिसीविंग कॉस्ट, तो पहले लिखते हैं रिसीविंग कॉस्ट। आपको रिसीविंग कॉस्ट, तो रिसीविंग कॉस्ट का हमने पर यूनिट कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है। देखो ये 33.60, 33.60 एंड 31.11। तो यही लिख देते हैं 33.60, 33.60, 31.11, राइट। तो ये हो गया उसका। अभी प्रोडक्शन सेटअप का कॉस्ट है, तो सेकंड ओवरहेड में प्रोडक्शन सेटअप। तो प्रोडक्शन सेटअप कितना है? तो प्रोडक्शन सेटअप 36, 26 एंड 25। 36, 26, 25.00 लिख सकते हैं आप, राइट। तो ये हो गया। अभी मशीन कॉस्ट है, मशीन कॉस्ट, राइट। तो मशीन कॉस्ट 10, 10 है, तो 10, 10, 10। चलो उसका टोटल करो, ये होता है टोटल कॉस्ट। यह है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। चलो अभी टोटल करके आप लिख सकते हो आगे आगे, ओके। तो यहाँ टोटल कितना होता है? तो 159.60, राइट। यहाँ होता है 144.60 और यहाँ होता है 131.11, राइट। ये टोटल कॉस्ट होता है। तो टोटल कॉस्ट हमको बजटेड प्रॉफिट फाइंड करना है। तो बजटेड प्रॉफिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस, राइट। तो सेलिंग प्राइस कितनी गई है? तो सेलिंग प्राइस हमको दी गई है पहले ही पेज पे। सेलिंग प्राइस 200, 183, 175, राइट। तो यहाँ लिख देता हूं मैं वही, यहाँ 200, यहाँ 183 और 175। तो कंपैरिजन करके प्लस प्रॉफिट,
राइट। तो ये हमारा जो डिफरेंस निकलेगा तो क्या आता है 40.40 आता है, चेक इट आउट, राइट। 38.40 एंड यहाँ 43.89। तो दिस इज कॉस्ट, ये प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट इतना होगा, जितना सेल करेंगे इतना ज्यादा हमारा ये प्रॉफिट होगा। तो ये रहा स्टेप 3, मतलब स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में हमको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है प्रॉफिट से, राइट। ये हो गया, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ये जो कॉस्ट है वो रियल कॉस्ट है, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज उसने कंज्यूम की है, राइट, आपने और फुल मील कंज्यूम नहीं किया था तो आपको 20 रुपीज ही देना है, जो हमारे पहले एग्जाम्पल था, राइट। तो वैसे ही ये जो है वो रियल कॉस्ट है, और ये सेलिंग प्राइस है वो आइडियल सेलिंग प्राइस हम वो जेन्युइनली सेलिंग प्राइस हम कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। माइंड वेल कि ये है ना, ये नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस रेडीमेड दी गई हो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये रेडीमेड दी गई नहीं होती है, हमको ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। So hope you are understanding, and if you have any confusion or you need any clarity, so you can ask me questions on description box and message कर सकते हो, right? So thank you very much for attending this session. Thank you.